हेलो, नमस्ते। आज की रीडिंग में देखते हैं आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स हैं फॉर यू, क्या इस रिलेशनशिप की करंट एनर्जीज हैं एंड नियर फ्यूचर में क्या कुछ एक्सपेक्टेड है। प्लीज थिंक अबाउट योर पार्टनर। 3 बार उनका नाम लीजिए या अपनी आंखें बंद करके उनके चेहरा इमेजिन कीजिए। प्लीज डिवाइन बताएं क्या फीलिंग्स हैं इनके पार्टनर की। ओके, फर्स्ट इज केमिस्ट्री। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन द सेंटेंस। ओके, आपके पार्टनर को लगता है आप लोगों के बीच जो रिलेशनशिप है, जो पैशन है, वो उन्होंने कभी किसी के साथ फील नहीं किया। ओके, द केमिस्ट्री यू शेयर्ड इज नेक्स्ट लेवल। आप लोगों के बीच की केमिस्ट्री कभी किसी रिलेशनशिप में उन्होंने नहीं फील की, ना तो उनकी खुद के रिलेशनशिप में किसी के साथ, उनका अगर पास्ट कोई एक्स नेक्स्ट रहा हो, ना तो उनके साथ उन्होंने फील किया, ना अपने आसपास लोगों के ही देखा। ओके, लाइक फॉर मोस्ट ऑफ यू, यू आर परफेक्ट पार्टनर्स। ओके, मतलब दोनों ही सेम लेवल के खूबसूरत हो, सेम लेवल की नॉलेज रखते हो, एक जैसा सोचते हो, एक जैसा खाते पीते हो, लाइक यू आर वेरी, कहते हैं ना 36 के 36 गुण मिलने वाला, वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। डेस्टिनी का कार्ड है। आई एम स्ट्रगलिंग टू फाइंड द राइट पाथ। ओके, सो दिस पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग इस पर्सन के साथ सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो, या फिर लेस कांटेक्ट में हो। ठीक है, नो कांटेक्ट की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है। मतलब एक ऐसा भी नहीं है कि भाई बहुत ब्रेकअप ही हो गया है बुरी तरह, कि अब तो कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसी वाली एनर्जी नहीं है। मुझे नो कांटेक्ट लग रहा है सिंपली। जहाँ पे इन्होंने बोल दिया है ब्रेकअप है, पर आपको आपको पता है कि ये ऐसे ब्रेकअप तो हमारे होते रहते हैं। ओके, तो वैसी वाली एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है, जहाँ पे ये पर्सन क्या बोलते हैं, फाइंड आउट नहीं कर पा रहे हैं व्हाट शुड दे डू। ओके, रिफ्लेक्शन की एनर्जी है। बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। ओके, सो दिस अभी इस पर्सन की एनर्जी में मैं देख पा रही हूँ कि आपसे दूर होके इसको क्लैरिटी मिली है इस रिलेशनशिप के बारे में, कि आपकी वैल्यू समझ आई है बेसिकली, कि आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपकी प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है इनकी लाइफ में। तो इस रिलेशनशिप के बारे में ना एक क्लैरिटी आपके पार्टनर को मिली है आपसे दूर जाने के बाद। यहाँ पे इरिप्लेसेबल का कार्ड है। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। आप इस पार्टनर को जिस तरह का प्यार करते थे कोई भी नहीं कर सकता। इस पर्सन को ये रियलाइजेशन हो गया है। कन्वर्सेशन का कार्ड है। आई वॉन्ट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस। सो बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन कॉल करें, उनको कोई कॉल मैसेज आप लोगों को रिसीव हो सकता है। अगर नो कांटेक्ट में हो तो फॉर श्योर बातें हो सकती हैं। ठीक है, मिस्टेक, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। ओके, इस पर्सन को एक रियलाइजेशन है कि इसने बहुत सारी गलतियां की हैं। ओके, एंड ये कहीं ना कहीं चाहता है कि अपनी गलतियों को ठीक करे। ठीक है, आप इस पर्सन को जिस तरह का ट्रीट करते थे वो ट्रीटमेंट इस पर्सन को कहीं नहीं मिल रहा है अब। ठीक है, इसीलिए भटक भटक के आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि लोगों को आजमा के देख लिया है कि दुनिया कितनी जालिम है, बेरहम है, इसलिए आपकी तरफ वापस आ रहे हैं। ठीक है, होता है ना कि कोई आपसे दूर जा रहा हो ना, तो उसे एक बार जाने दो, उसको एक बार देख लेना दो, दुनियादारी सीख लेने दो। ओके, तो यही इस पार्टनर के साथ हुआ है कि अब इसने दुनियादारी देख ली है कि कोई भी इतना सेल्फलेसली प्यार नहीं करता जितना आप इसको करते थे। भाई, आपने सच्ची में लिटरली इस पर्सन को ना पलकों पे बिठा के रखा हुआ है। जिस तरह की इसकी एनर्जी है, जिस तरह से ये आपको मिस कर रहा है, इतना ऑब्सेशन ऐसे ही नहीं आता किसी आदमी में। इसका मतलब यही है कि आप उसको बहुत नेक्स्ट लेवल का फील करवा रहे थे। कि आजकल ये मेरा फेवरेट डेक हो गया है, मुझे इससे रीडिंग करना बहुत अच्छा लग रहा है आजकल। सो या फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपके पार्टनर आपको कॉल कर सकते हैं, लिटरली मिस कर रहे हैं आपकी वॉइस को, आपकी बातों को, आपके स्केड्यूल को सुनने को। ठीक है, जिन चीज़ों में उसको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था वही चीज़ें इतना तड़प तड़प के याद आ रही हैं उसको। यहाँ पे है स्टेबल, सिक्योर एंड सक्सेसफुल लव पार्टनर। या यू आर लाइक, आप उनके ना ड्रीम वाले पर्सन हो। एक एक ऐसे पर्सनालिटी हो आप उनकी जिंदगी में, जो जो उनको हमेशा से चाहिए था। ओके, आपके अंदर वो सारी क्वालिटीज हैं जिसकी एक बंदा ख्वाहिश कर सकता है। ओके, यू आर, देखो केमिस्ट्री के साथ ये कार्ड आया है। मैंने क्या बोला था केमिस्ट्री के कार्ड को देख के, कि आप लोगों का कनेक्शन ऐसा है ना कि 36 के 36 गुण मिल रहे हैं आप लोगों के, एकदम एक दूसरे के परफेक्ट पार्टनर। तो आपके पार्टनर की फीलिंग्स में वही कार्ड निकल के आया है दोबारा, कि दिस पर्सन फील्स लाइक आप इस पर्सन के लिए एक ऐसी पर्सनालिटी हो जिसकी इसने हमेशा से चाह की थी। जैसी पर्सनालिटी ये अपनी लाइफ में चाहता था, आप उसी सेम लेवल के खूबसूरत हो, उसी तरह से इन्हें प्यार करते हो, उसी तरह इनकी बातें मानते हो, या
खाना बहुत अच्छा बनाते हो, पता नहीं मेरे दिमाग में क्यों आया। तो यू आर द परफेक्ट पार्टनर ही ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ। ओके, जिस तरह का बंदा इनको चाहिए था वैसे के वैसे। अब ये बताओ, जब हमें अपने सपनों का राजा मिल जाए, रानी मिल जाए, हम उसको लूज करेंगे? नहीं ना। तो यही आपके पार्टनर की एनर्जी है, जहाँ पे आप उनको सपनों की राजकुमारी, सपनों के राजकुमार मिल गए हो, तो वो नहीं लूज करना चाहते अब आपको। ठीक है, वो इस रिलेशनशिप को कहीं ना कहीं सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। वो आपके साथ एक लाइफ टाइम का कनेक्शन चाहते हैं, जहाँ पे एक स्टेबिलिटी हो, रिलेशनशिप ग्लो करे आप लोगों का। ठीक है, लेफ्ट आउट इन द कोल्ड इन लव, फाइनेंशियली और इमोशनली हार्डशिप टुगेदर। ओके, सो या जब इस रिलेशनशिप की एनर्जी में मुझे ऐसा लग रहा है, देखो यहाँ पे डेस्टिनी के कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, तो इस पर्सन ने ना आपको उस फेज पे छोड़ा जहाँ पे आपको इनकी ज़रूरत थी। व्हेन यू वांट हिज सपोर्ट, व्हेन यू वांट हिज टाइम, व्हेन यू वांट हिम टू लाइक मेक एफर्ट्स। आप अपनी लाइफ में एक बहुत ही मैं बोलूँगी लो फेज से गुजर रहे थे, एंड उसी टाइम पे ये पर्सन भी चले गए। आप बहुत ज़्यादा ब्रेकआउट अपने फील किया, मतलब आप टूट गए थे लिटरली। ठीक है, लेकिन ये पर्सन क्लियर नहीं थे। आपने बहुत सपने देखे थे, आप बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे इस रिलेशनशिप से, बट दिस पर्सन वाज़ नॉट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अभी की सिचुएशन बेशक अलग है, लेकिन उस टाइम पे दिस पर्सन वाज़ नॉट रेडी फॉर कमिटमेंट, दिस पर्सन वाज़ टेकिंग इट कैजुअली। ठीक है, मतलब बहुत कैजुअल ले लिया था कि ठीक है ना, चल रहा है, चलने दो, वैसी वाली एनर्जी थी। लेकिन आप बहुत ज़्यादा सीरियस थे। ठीक है, आप इनको अपना हस्बैंड, अपनी वाइफ की तरह मान चुके थे, एंड आप सेम ट्रीटमेंट इस बंदे से एक्सपेक्ट कर रहे थे। बट वो चीज़ें उस तरह से नहीं हुई, एंड रिलेशनशिप कहीं न कहीं हार्ड होता चला गया, चीज़ें अपने आप मुश्किल होती चली गई, और एंड आपके सामने है। द सिचुएशंस आर, आप मतलब जो भी देख रहे हो आप, वो आपके सामने है ना रिजल्ट्स उसके। इस रिलेशनशिप में ना प्यार की कमी नहीं है, बट एक अंडरस्टैंडिंग, एक फ्रीक्वेंसी की कमी है। जब दो लोग सेम फ्रीक्वेंसी पे होते हैं तो रिलेशनशिप ठीक चलता है। ठीक है, देखो, अगर आपको कैजुअल रिलेशनशिप चाहिए, ठीक है, उस पर्सन को भी कैजुअल चाहिए, तो फिर चीजें बैलेंस्ड है ना? अब एक बंदा कमिटमेंट, शादी, बच्चे चाहता है, दूसरा बंदा कैजुअल रखना चाहता है चीज़ों को, तो फिर वहाँ पे कहीं न कहीं जो बंदा ज़्यादा इन्वेस्टेड है, जो बंदा ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है, वो ही हर्ट होगा। ठीक है? हर्ट तो बेसिकली दोनों ही हो रहे हैं, क्योंकि चाहे आप छोड़ रहे हो, चाहे वो छोड़ रहे हो। रिश्ता तो आपका ही टूट रहा है, अलग तो दोनों हो रहे हो, राइट? तो इस पर्सन के साथ आपके जो बॉन्ड है, मुझे उसमें यही चीज़ लग रही है, जहाँ पे यू वर नॉट एट द सेम फ्रीक्वेंसी। ओके, इसीलिए चीज़ें बिगड़ी हैं। अदरवाइज़ दिस रिलेशनशिप वाज़ रियली ब्यूटीफुल। प्यार की कोई कमी नहीं लग रही, पैशन की कोई कमी नहीं लग रही। लाइक एक अच्छे रिलेशनशिप में जो कुछ होना चाहिए, वो सब कुछ था, बट आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो वो पूरी नहीं कर रहे थे, या उनकी कुछ एक्सपेक्टेशंस थी जो आपने पूरी नहीं की, दैट्स इट। अदरवाइज एक आइडियल रिलेशनशिप में जो होना चाहिए वो सब कुछ मुझे दिख रहा है इसमें। ओके, इट्स बेटर, आई मीन बेस्ट काइंड ऑफ रिलेशनशिप, अगर वो एक चीज आप लोग फिक्स कर लो। यहाँ पे जो एनर्जी है, न्यू कार्ड जो आया है, अ बैलेंस्ड गिव एंड टेक इन लव एंड जेन्योरिसिटी विद इन अ रिलेशनशिप। ठीक है, देखो यहाँ पे डिसबैलेंस की सिचुएशन थी, बट नाउ रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है। रिफ्लेक्शन का कार्ड है, बीइंग अवे फ्रॉम यू हैज अलाउड मी टू गेन क्लैरिटी। उस कार्ड को क्लैरिफाई किया है इसने। सो लुक एट द, आई मीन देयर आर 82 कार्ड्स, सॉरी 78 कार्ड्स इन दिस डेक। 70 80 है, राइट? इसमें ज्यादा है दो, तो उसमें से देखो दोनों कार्ड्स एक दूसरे से कितने ज्यादा सिमिलर हैं। यहाँ पे था कि तुमसे दूर जाके मुझे एक क्लैरिटी आई है। ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है कि हमें इस रिलेशनशिप को बैलेंस करना है, एक प्रॉपर गिव एंड टेक होना चाहिए प्यार का, तभी ये जेनरस बनेगा ये रिलेशनशिप। ठीक है, सो ये आपसे दूर जाके इनको क्लैरिटी आई है, आपकी वर्थ समझ आई है, इन्होंने जाना है कि हाउ मच इम्पोर्टेंट यू आर टू देम। आपके बिना रहना कितना मुश्किल था इसके लिए। ओके, एंड आपके साथ फ्यूचर में लाइफ कितनी बेटर हो चुकी है। ठीक है, मुझे लिटरली ये लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ना ख़याली दुनिया में रहते हैं, जहाँ पे ये पर्सन आपके साथ ही हैं। ठीक है, इन्होंने मतलब एक
अलग यूनिवर्स इन्होंने अपना क्रिएट किया हुआ है जहाँ पे आप 24/7 इनके साथ ही रहते हो। ओके, इसीलिए ये पर्सन अभी तक नहीं आ रहे क्योंकि वो अपनी उस दुनिया में बहुत खुश हैं आपके साथ। ओके, बट नाउ अब आपसे दूर जाके उनको ये क्लैरिटी आई आई है कि उनकी ज़िंदगी के रंग आपकी वजह से हैं, उनकी ज़िंदगी में खुशियाँ आपकी वजह से हैं। सो नाउ वो एक इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं, एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप आपके साथ चाहते हैं, ठीक है? नाउ सच्ची में वो बंदा रेडी है एफर्ट्स डालने के लिए, चीज़ों को बैलेंस करने के लिए। इरिप्लेसेबल, इरिप्लेसेबल, या एंजाइटी अबाउट लव, लेटिंग फियर्स एंड डाउट्स अफेक्ट योर रिलेशनशिप, ठीक है? सो देखिए, इरिप्लेसेबल की एनर्जी थी कि जिस तरह आपने उनको प्यार किया, कोई भी उनको ये प्यार नहीं कर सकता, ठीक है? उस पर्सन को शायद ऐसा लगता था मैं तो बहुत हैंडसम हूँ, मुझे तो कोई भी मिल जाएगी, ऐसी वाली एनर्जी हो सकती है। बट अभी दिस पर्सन इज क्लियर कि नो वन कैन गिव हिम द लव जिस तरह का प्यार आपने उनको दिया है, ठीक है? तो ये पर्सन मतलब आपके रिलेशनशिप को ना अफेक्ट ही किया है डाउट्स ने। एक क्लैरिटी मुझे नहीं दिख रही है, जहाँ पे फ़ियर्स थे। मुझे ना देखो, एक चीज़ मुझे यहाँ दिख रही है, मैंने ये बोल दिया है पहले ही कि ये रिलेशनशिप एक बहुत ही आइडियल और बहुत ही परफेक्ट रिलेशनशिप है आपका, ठीक है? आपके पार्टनर भी बहुत परफेक्ट हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ना एक ऐसे पर्सन है जिसको सब एडमायर करते होंगे। ओके, या फिर आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि भाई बिल्कुल आप पल के झुका दो तो 10 लोग घायल, ऐसी वाली एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल हो सकते हो आप या आपके पार्टनर, बट द प्रॉब्लम इज़ कि सामने वाला बंदा इतना परफेक्ट है कि आपको ये डर लगा रहता है कि व्हाट इफ उसने किसी और को चूज़ कर लिया, मैं परफेक्ट नहीं हूँ। ये सेल्फ डाउट की एनर्जी मुझे ज़्यादा लग रही है, जहाँ पे आप लोगों ने इस रिलेशनशिप को इसलिए लूज़ कर दिया क्योंकि आप बहुत ज़्यादा फ़ियर में थे कि आपने किसी और को चूज़ कर लिया तो, या उन्होंने किसी और को चूज़ कर लिया तो, या फिर शादी नहीं हुई तो, या फिर ऐसा नहीं हुआ तो। आई मीन देयर आर अ लॉट ऑफ फ़ियर्स ही वाज़ फेसिंग विद दिस रिलेशनशिप, लाइक ऐसा होता है, ठीक है? मोस्ट ऑफ द टाइम हम लाइक मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है? आपके बर्थ नंबर हो सकते हैं 7 हो सकता है, 16 हो सकता है, 25 हो सकता है, 9 हो सकता है, ओके? बट द प्रॉब्लम इज़ कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो। अगर टैरो तक आप लोग पहुँचे हो, सीरियसली इस दुनिया में सब लोगों को टैरो के बारे में नहीं पता, बट आप पहुँचे हो, आप इन चीज़ों के बारे में जान पा रहे हो, इट्स मीन यू आर वेरी स्पिरिचुअल काइंड ऑफ पर्सन, राइट? बट इसका एक साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि आप हायर सेल्फ से, आप यूनिवर्स से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हो, ठीक है? आप जो बोलते हो, जो सोचते हो, आप वो मैनिफेस्ट कर लेते हो अपनी लाइफ में। सो लिटरली मुझे ऐसा लग रहा है कि फॉर मोस्ट ऑफ यू, आपने अपनी लाइफ में बहुत नेगेटिव चीज़ों को मैनिफेस्ट कर लिया है, ठीक है? आप इस रिलेशनशिप में चाहते तो अच्छा भी सोच सकते थे। आप ये भी सोच सकते थे कि ये पर्सन मुझसे ऑब्सेस्ड है, ये पर्सन मुझे दीवानों की तरह प्यार करता है, मुझे मेरे अलावा किसी को चूज़ कैसे कर सकता है? मैं इतनी परफेक्ट हूँ, बट नो, यू चूज़ टू थिंक कि नहीं यार मैं इम्परफेक्ट हूँ, ये तो इसको तो कोई भी मिल जाएगी, ये मुझे छोड़ देगा किसी और को चूज़ कर लेगा, ये तो मुझसे प्यार ही नहीं करता। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ थिंग आई कैन फील हियर, ओके? ये आपके पार्टनर की भी एनर्जी हो सकती है, आपकी भी एनर्जी हो सकती है, जहाँ पे फियर्स ने, एंग्ज़ायटी ने रिलेशनशिप को ख़राब किया है। अब ये पार्टनर आएँगे तो प्लीज़ उस तरह से अब दोबारा इस रिलेशनशिप को ख़राब मत करिए। कन्वर्सेशन का कार्ड है, आई वांट टू कॉल यू एंड हियर योर वॉइस, एंड हियर वर्किंग टुगेदर टू बिल्ड अ रिलेशनशिप, ग्रोथ एंड लव, ओके? सो ये पर्सन पहली बात तो आपसे बात करना चाहते हैं, आपके पास वापस आना चाहते हैं, एंड ये अब इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हैं, एक साथ काम करना चाहते हैं, और इस रिलेशनशिप को एक बेटर फिट बनाना चाहते हैं फॉर बोथ ऑफ यू, वेटिंग फॉर लव टू ग्रो, असेसिंग रिलेशनशिप प्रोग्रेस, ओके? सो ये वेट कर रहे हैं कि रिलेशनशिप कब ग्रो होगा, कब बेटर होगा। सो देखिए, फाइनली दिस पर्सन इज कमिंग, ओके? फॉर श्योर दिस पर्सन इज कमिंग, बट द प्रॉब्लम इज कि ये अभी आपकी तरफ से चीज़ें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी वजह से चीज़ें खराब हुई उसको इनिशिएटिव लेने चाहिए।
आपकी एनर्जी में ना मुझे ना तो आपके पार्टनर की तरफ से कुछ ऐसी कमी दिखी है अभी तक। देखिए हमने उसके लिए क्लियरली कोई कार्ड्स भी निकाले नहीं है, ठीक है? बट आई कैन सी कि यहाँ पे ना प्यार की कमी नहीं है, यहाँ पे ऑब्सेशन की कमी नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ कि डाउट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं जिसने रिलेशनशिप खराब कर दिया है, ठीक है? तो अगर आप रॉन्ग हो तो कोई इनिशिएटिव लीजिए। आई एम नॉट सेइंग क्लियरली बात करो, बट एक साइन दीजिए कि यू आर वेटिंग फॉर देम, एंड इफ वो आपको कुछ चीज़ें देते हैं तो यू आर रेडी टू मेक थिंग्स वर्क, ओके? अगर उन्होंने चीज़ें खराब की हैं तो वो खुद से कोशिश करें। मुझे ऐसा लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू कि इस पर्सन का कॉल मैसेज ज़रूर आपको रिसीव हो सकता है, क्योंकि इस पर्सन का डेस्परेशन बढ़ रहा है टुवर्ड्स यू। इसको रियलाइजेशन हो चुका है इस रिलेशनशिप को लेकर, ओके? दे आर वेरी क्लियर कि उन्हें अपनी लाइफ में आप ही चाहिए, कि आप उनके लिए परफेक्ट पार्टनर है, कि वो आपसे दूर नहीं रह सकते, ओके? सो या वो पर्सन को एक बोलते हैं ना, एक अंदर से फीलिंग आ चुकी है कि यू आर परफेक्ट टू देम एंड दे शुड नॉट लीव यू, ओके? वैसी वाली एक एनर्जी मुझे दिख रही है। इसको तो क्लैरिटी मिल गई है, राइट? तो कॉल मैसेज करने वाले हैं, आपकी प्रेजेंस को बहुत मिस कर रहे हैं ये पर्सन। ये कुछ लव मैसेजेस देख लेते हैं, देन विल एंड द रीडिंग। प्लीज डिवाइन बताएं क्या लव मैसेज है इनके पार्टनर का। ओके, फर्स्ट कार्ड इज आई एम लर्निंग फ्रॉम माई मिस्टेक्स। और देखो यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक में क्या कार्ड आया था, मिस्टेक्स का कार्ड आया था, आई विश आई कुड राइट माई रॉन्ग्स। तो इस पर्सन ने बहुत सारी गलतियां की हैं, एंड देखो मैं अभी यहाँ पे यही बोल रही थी कि जिसने गलती की है वो आए। तो या आपके पार्टनर की गलती थी मे बी, तो इस पर्सन ने अपनी गलतियों से अब सीख लिया है और वो सीख रहे हैं अपनी गलतियों से, ओके? इस पर्सन को पता है भाई उन्होंने ही रायता फैलाया है, उनकी वजह से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। योर नेम lives in my prayers journal। सो या वो मे बी आपको प्रेयर्स में मांग रहे हैं, आपके लिए प्रे कर रहे हैं आजकल, ठीक है? ओनली योर ओनली यू मैटर्स, आई एम ऑल योर्स। उनके लिए सिर्फ आप मैटर करते हो और वो सिर्फ आपके हैं। इट हर्ट्स दैट यू मूव ऑन। आपके पार्टनर को लगता है शायद आप मूव ऑन कर गए हो उस चीज़ से, वो बहुत हर्ट होते हैं, ओके? एक ब्लू कार्ड ले लेते हैं और एक रेड। स्टिल लव यू, पर्सन अभी भी आपसे प्यार करते हैं, वट एवर द सिचुएशन इज। आई थिंक वी आर सोलमेट्स। के पार्टनर को लगता है आप सोलमेट्स हैं। और कोई कलर तो नहीं रह गया, नहीं रहा ना मैम? ओके, वन लास्ट, आई मिस योर टच। दिस पर्सन मिस योर टच। आपके पार्टनर आपके टच को बहुत मिस करते हैं। कांट वेट टू मीट यू अगेन। दिस पर्सन वॉन्ट्स टू मीट यू, ओके? यार ये वाला कितना प्यारा कार्ड है। सी दिस पर्सन, मतलब ये पर्सन आपके लिए लिटरली प्रे करते हैं, आपके लिए यूनिवर्स से आपको मांगते हैं, लिटरली आप इनकी प्रेयर्स में अब हो, ठीक है? ये अभी भी आपसे प्यार करते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। इससे खूबसूरत बात क्या होगी कि कोई बंदा आपको अपनी प्रेयर्स में मांग रहा है यार। जस्ट क्लेम दिस रीडिंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग।